नमस्कार। लेसन नंबर 1 में आपका स्वागत है। हम लोग आज इस लेसन में बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारे अध्यात्म का सफ़र एक शुरू होगा। तो अ, ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए समझना। क्योंकि ये ना एक बेस आपका बनाएगा, आपका एक बेस मजबूत करेगा। अगर आपका जितना बेस मजबूत रहेगा, आपका बिल्डिंग उतना अच्छा, उतना मजबूत बनेगा। अगर आपका बेस नहीं अच्छा रहेगा, अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो वो अंदर से थोड़ा थोड़ा कमजोर टाइप का रहेगा। तो इस लेसन को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है लेसन नंबर 1। और हम लोग बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ का अगर हम लोग बात करें, अगर चलिए हम नॉर्मल वे में बात करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे कि मेरा नाम, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम दिव्यांशु है। मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की है, मेरा ये कॉलेज है। मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है। मेरा ये एड्रेस है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन में एक गौर करने की चीज़ है कि मैंने सिर्फ अपने बिलोंगिंग्स के बारे में बताया है कि जो कुछ भी मुझसे रिलेटेड है, जैसे मेरा नाम, नाम पे लास्ट में आता है, ठीक है। मेरा कॉलेज क्या था मैंने ये बताया, मेरा कंपनी क्या है ये बताया, मेरा एड्रेस क्या है ये बताया। और सब कुछ ना मेरा 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 होते गया। तो जो भी आप एक्वायर करते हैं या फिर जो आपसे बिलोंग करता है, वो आप नहीं है। इसको थोड़ा ना इजी करते हैं कि जैसे आप बोलते हो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा चेहरा है। मेरा 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 वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि ये मेरा चेहरा है, मैं चेहरा नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा बाल है, मैं बाल नहीं हूँ। तो कभी कभी आप नींद से भी जग जाओ या कभी आप अपने आप को आईना में देखो, आप ये नहीं बोलोगे कि अरे यार मेरा चेहरा आज खराब लग रहा है। आप सॉरी, आप यही बोलोगे कि मेरा चेहरा आज खराब लग रहा है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं चेहरा खराब लग रहा हूँ, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं चेहरा खराब लग रहा हूँ। तो अगर हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को भी देखें, तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा शरीर है, शरीर भी मेरा है, इट इट बिलोंग्स टू मी। बट हु आई एम, ये अभी तक नहीं क्लियर है ना। कि हु आई एम वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर एक एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वहाँ पे गीता का कि अ, अ, यहाँ पर भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि इस काल से पहले मैं नहीं था, तुम नहीं थे, युद्ध भूमि में जो लोग दिख रहे हैं वो नहीं थे। और ऐसा भी नहीं होगा कि इस काल के बाद मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे, या युद्ध भूमि में जो लोग दिख रहे हैं वो नहीं रहेंगे। तो ये ऐसा बोलना, ये ऐसा एक स्टेटमेंट देना कृष्ण जी का, ये एक प्रतीत होता है कि वो आपको अपने अपने क्या कहेंगे उसको, अपने ट्रू ट्रू मीनिंग से आपका परिचय करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन भी लोग को समझ रहा है कि अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो ये मर जाएंगे, ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे मर जाएंगे। तो कृष्ण जी यहाँ पे आते हैं और समझाते हैं उसको कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि इस काल से पहले वो नहीं थे, तुम नहीं थे, मैं नहीं था। और ऐसा भी नहीं होगा कि इस काल के बाद तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, या ये लोग नहीं रहेंगे। यहाँ पर कृष्ण जी ये साफ साफ तरीके से बता रहे हैं कि आप जो सिर्फ किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति, एक शरीर समझ रहे हो, वो गलत है। शरीर उसका है, वो शरीर नहीं है। यहाँ पर आत्मा है, आता है कि यहाँ पे है कौन। तो यहाँ पर आता है कि ये सभी लोग एक आत्मा है, शरीर धारण किए हुए हैं। तो अगर हम लोग आगे की इस वीडियो में देखें, तो अभी तक हम लोग ने ये देखा कि हम लोग हैं कौन। हम लोग एक आत्मा है। हम लोग जो भी अभी तक समझ पा रहे थे कि मैं ये पोजीशन हूँ या जो कुछ भी मेरा बिलोंगिंग्स है इससे मैं बना हूँ, तो ये झूठ है। आपके पास आपका घर है, आपके पास आपका गाड़ी है, साइकिल होगा, मोटरसाइकिल होगा,
आपके दोस्त होंगे, सब आपका है। आपका जैकेट होगा, आपका आपका ये पेन होगा, ठीक है, ये पेन है, आपका फोन होगा, आपका लैपटॉप होगा, तो ये सब आपका बिलोंगिंग्स है, ये आपने एक्वायर किया है, ये आप नहीं हो। तो इस सेंटेंस से या फिर इतने डिस्कशन से हम लोग को ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या है, हम लोग एक आत्मा है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें इस टॉपिक पे, तो अगर हम लोग एक आत्मा है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है मन, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है मन, दूसरा प्रॉपर्टीज है बुद्धि, बुद्धि, और तीसरा प्रॉपर्टीज है संस्कार, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज होते हैं एक आत्मा में। चाहे आप प्रॉपर्टीज कह लें या फिर इसको आप कुछ भी कह लें, कि ये तीन चीजों से आत्मा बनी है, या फिर ये तीन गुण होते हैं आत्मा के। तो ये तीन गुण क्या हैं और कैसे हम इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम लोग सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए ही ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग मन को देखें ना, तो सबसे अ, चंचल जो है मन, आपके ना आपके सामने सब कुछ परोस के देगा। आपके सामने गलत चीजें भी परोस के देगा, आपके सामने भी अच्छी चीजें ही परोस के देगा। आपका बुद्धि ये निर्णय लेगा कि इनमें से सही कौन है, मुझे करना क्या चाहिए। बुद्धि थोड़ा आपके पास्ट कर्मा को भी देखेगा कि आपने पहले क्या किया था, तो आपको पहले कैसा लगा था करके। फिर अगर आप वो चीज़, सपोज आपने एक निर्णय ले लिया एक अच्छे और बुरे में कि आप अच्छा चीज़ करोगे, तो आपने जब वो अच्छा चीज़ किया तो वो आपका एक हैबिट का शुरुआत हुआ। तो फिर से कभी मन दो दो चीज तीन चीज लाके देगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और इसमें मजा आएगा करने में। तो अगर आपने फिर से वो अच्छा चीज लिया, बुद्धि बुद्धि के द्वारा आपने फिर से अच्छे चीज को अपनाया, और फिर से अपना हैबिट बनाया किसी एक अच्छे चीज को करने में, तो वो आपका धीरे धीरे वो हैबिट संस्कार में बदल जाता है। तो ये एक ना एक साइकिल है, ये तीन चीज अलग अलग हैं बट एक साइकिल में घूमता है। सबसे पहले मन होता है, आ, इस पेन से बनाते हैं। सबसे पहले मन होता है, ये आपको सब कुछ ला कर देगा। सब कुछ बोलेगा कि यार इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर चल छोड़ अब नहीं पढ़ते हैं, या छोड़ो अब रील्स देखते हैं, या छोड़ो अब सो जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यही सब मन बोलता है, ठीक है। फिर मन ये भी बोलता है कि नहीं यार पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। फिर बुद्धि, अगर आपके पास नियंत्रण में रहा बुद्धि, तो आप वहाँ पे पहले कैसा कैसा आप ले चुके हो डिसीजन। अगर आप पहले बोले हो कि हाँ यार चल सो जाते हैं, या मन बोल रहा है कि अब नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपने बुद्धि को मन पे निर्भर रख दिया, तो आपका बुद्धि किसी काम का नहीं आएगा। अपने बुद्धि को यूटिलाइज करना है, ठीक है। मन, बुद्धि, बुद्धि इसको देगा कि तुम निर्णय लो, ठीक है, तुम डिसाइड करो, डिसाइड करो कि क्या ज़्यादा सही है। यहाँ पर डिसीजन आपका होगा, और फिर वो चीज़ आपका एक संस्कार बन जाएगा, जो कि हमारा तीसरा नंबर रहेगा। तो आत्मा के थ्री गुण हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इसका हम लोग बस एक बार वर्किंग देख लेंगे, क्या मैकेनिज्म होता है, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मन, ठीक है। मन जो कुछ भी अपना आउटपुट होगा, वो किसको देगा, बुद्धि को, ठीक है। बुद्धि के बाद ये आपका आउटपुट देगा संस्कार को, और ये भी संस्कार जो है वो अपना आउटपुट देगा मन को। तो अगर आप बहुत कभी अच्छे काम करते हो, कभी बुरे काम करते हो, कभी अच्छे काम करते हो, कभी बुरे काम करते हो, तो मन आपको ना दोनों थाल में ना बहुत अच्छे से परोस के देगा कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। आपको अपने बुद्धि को नियंत्रण में करना होगा।
इसी के लिए ही हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हैं कि अपने बुद्धि को एक नियंत्रण में करना होगा कि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि ये क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अगर हम लोग उस बुद्धि से अपने अपने क्या कहें उसको थॉट प्रोसेस से समझ सकें कि क्या सही है क्या गलत, तो हम लोग एक अच्छा संस्कार डेवलप कर सकते हैं। ये पूरा अभी संस्कार एक बहुत बहुत ज़्यादा वाइड वाइड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है। तो संस्कार का अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं ना कि आपका संस्कार कैसा है, आपका संस्कार कैसा है। और संस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी आधार पे आपका मन में विचार आएंगे। आपको बुद्धि से निर्णय लेना होगा कि क्या सही है, क्या सही विचार है, क्या गलत विचार है। गलत को छांटना होगा, सही को अपनाना होगा, और उस सही को अपना के एक काम करना होगा जिससे आपका संस्कार बनेगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आपका प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस कुछ नहीं जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा, आपका संस्कार जाएगा। संस्कार ही हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हम लोग ये क्यों नहीं बोल रहे कि मन भी जा सकता है, आपका बुद्धि भी जा सकता है। क्योंकि संस्कार एक ऐसा चीज है जिस पे मन डिपेंड कर रहा है। मन बुद्धि अपना आउटपुट दे रहा है बुद्धि को। तो अगर आपका संस्कार बहुत पॉजिटिव रहा ना, अगर आपका संस्कार बहुत प्योर रहा कि नहीं मैं सिर्फ अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा देखता हूँ, अच्छा सुनता हूँ, तो मन भी आपको कभी गलत चीज के बारे में बोलेगा ही नहीं। तो सबको आपको नियंत्रण करना है। आपको ये नियंत्रण कब हो पाएगा, जब आप ये समझ पाओगे कि आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप एक आत्मा हो, तो जो कुछ भी जैसे आप, आपके पास जो कुछ भी होता है आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, है कि नहीं। आप अपना हाथ को जब मन चाहो तब उठा लो, जब मन चाहो तो गिरा लो, जब मन चाहो तो इस पेन से लिख लो, जब मन चाहो अपना लैपटॉप बंद कर लो, जब मन चाहो किसी को कॉल कर लो, ठीक है। आपका सब बिलोंगिंग्स है। आपका अपना चीज क्या है यहाँ पे? मन, बुद्धि और संस्कार। अगर आपने अपने इन तीनों चीज को नियंत्रण कर लिया, आपका लाइफ बहुत ज्यादा खुल सा जाएगा आपका लाइफ। बहुत, जो लगता है ना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। तो अगर आप ये दिमाग में रहेगा ना कि अ, ये संस्कार है मेरा, मुझे अगर ये मेरा एक गलत संस्कार है तो मुझे इसको चेंज करना है। अगर ये मेरा अच्छा संस्कार है तो इसी संस्कार को मुझे आगे भी लेकर जाना है। तो हमारे साथ हमारा हमारा जो कुछ भी अपनाया हुआ है इस जीवन में, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका संस्कार जाएगा, क्योंकि वही असली कमाई है। तो संस्कार आपका असली कमाई है। इसे कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा आप सब कोई कमा रहा है, पैसा सब कोई कमा लेगा। अगर आप अभी कम कमा रहे हो तो 5 साल बाद ज़्यादा कमाओगे, ठीक है। तो सब कोई कमा लेगा, लेकिन अगर आप संस्कार अभी से खराब कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपके पास मन भी प्रस्तावना देगा कि ये लो, मैंने आपके संस्कार के बेसिस पे आपको कुछ कुछ चीज थाल में परोस के दिया है। अब आप, अगर आपका संस्कार ही खराब है, अगर आपका संस्कार ही खराब है, तो थाल में जो परोस के भी आएगा ना, वो भी खराब होगा। और वो भी खराब होगा तो बुद्धि के पास भी बस उतना ही ऑप्शन रह जाएगा कि यार इन खराब में से सबसे अच्छा चीज कैसे चूज करें। और अगर ये ध्यान भी नहीं रहा कि कुछ खराब है या कुछ अच्छा है, तो आप सबसे इजीएस्ट चीज चूज करोगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा खराब टाइप का ही होता है, और फिर और आपका संस्कार उसी टाइप का बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस स्मरण में रहो, स्मरण इन द सेंस कि इस याद में रहो कि आप एक बॉडी नहीं हो, आप एक सोल हो जो कि एक जर्नी पे है, ठीक है। इस जर्नी पे मुझे अपना बहुत बेस्ट देना है। एक होता है ना कि अगर आप आपको एक लीडर बनाया जाता है, तो आपको एक फ्लैग थमाया जाता है कि आपको इस अपने टीम का नेतृत्व करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो उसी टाइप से आप ये देखो कि आपको एक शरीर मिला है। शरीर मिलना बहुत ज़्यादा भाग्य की बात होती है। हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि शरीर मिला है, शरीर मिलना बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा आप भाग्यशाली हैं। आपका बिल्कुल ऐसा, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि आपका अ, कर्म इतना अच्छा रहा होगा कि आपने इस धरती पे अभी जन्म ले लिया। ये चीज़ हम लोग आने वाली चीज़ में भी देखेंगे, आने वाले चैप्टर में भी देखेंगे। बट इस चैप्टर का यही मेन मोटो था कि आपको ये समझाना कि हम लोग हैं कौन। हम लोग एक्चुअल में किस स्मरण में रहना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला भी है तो वो कोई चपरासी नहीं है, वो अभी चपरासी का रोल अदा कर रहा है। वो भी एक संस्कार है, वो भी एक, सॉरी, वो भी एक सोल है, वो भी एक आत्मा है। मैं भी एक आत्मा हूँ। तो अगर आप इस लेवल से किसी से अ, बात करोगे या अपने दोस्त से किसी से बात करोगे तो आपका बोलने का तरीका ही एक अलग होगा। आप दोनों ना एक दूसरे को समान बराबर देखोगे। तो मेरा बस यही कहना था इस लेसन से कि हम लोग हैं कौन। सबसे पहली बात, हम लोग एक आत्मा है। और इस वीडियो में हम लोग ने ये सीखा कि हम लोग, इस आत्मा में 3 क्वालिटीज होती हैं या 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक मन, बुद्धि और संस्कार। मन आपको बहुत सारी चीज़ें परोस कर देगा। बुद्धि के द्वारा आपको निर्णय लेना होगा और काम करना होगा। काम करोगे तो एक संस्कार, एक हैबिट बनेगा जो कि संस्कार में धीरे धीरे बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और मन भी आपके संस्कार के बेसिस पर ही आपको निर्णय लेने के लिए 3 4 चीज का ऑप्शन देता है। तो आपका अगर संस्कार अच्छा रहा तो आप अगर आपका संस्कार अच्छा रहा तो आपके मन में अच्छे बात आएंगे। मन में अच्छे बात आएंगे तो बुद्धि भी एक अच्छा निर्णय लेगा, और अच्छा निर्णय लेकर एक अच्छा कार्य होगा तो संस्कार और ज़्यादा अच्छे होंगे। इस सब को हम लोग अपने वश में कैसे कर पाएंगे? जब हमारे अंदर ये स्मरण रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, मेरा ये नाम है, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं कि मुझे, ये मेरे ही है, ये मेरे ही प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं आराम से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा बुद्धि मेरे अंडर है, ठीक है, तो मैं आराम से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आत्मा के 3 प्रॉपर्टीज हैं, तीनों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कब होगा? जब आपके अंदर ये स्मरण आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। ठीक है, मैं आत्मा हूँ और ये मेरे क्वालिटीज़ हैं, इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे मन में अगर कुछ गलत विचार आ रहे हैं मैं उसको वहीं पर काटूंगा। अगर विचार उत्पन्न हो गए हैं तो बुद्धि के थ्रू उसको मैं काटूंगा कि मुझे सही विचार को अपनाना है, सही विचार को लेके एक सही काम करूंगा और एक सही अपना संस्कार बनाऊंगा। और उसी संस्कार को लेकर मेरा मन मुझे वैसा वैसा थॉट देगा, वैसा वैसा विचार देगा। तो इन सब का एक निचोड़ कह सकते हैं कि आपको ये स्मरण रखना होगा अपने आप पे। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल लाइफ देते हैं एग्जांपल में कि कभी कभी बोलते हैं ना कि यार हम ये चाहते नहीं हैं पर हमसे हो जाता है। आपने ना अपने बुद्धि को मन पे छोड़ दिया है, इसलिए आपका जो भी मन कह रहा है वो बुद्धि को बाईपास होके संस्कार बन जा रहा है। फिर मन तो फिर संस्कार को ही देखता है ना, मन संस्कार को देखता है, वो मन फिर से वही चीज परोसता है। और बुद्धि तो बाईपास होते जा रहा है, बुद्धि आप लगा नहीं रहे हो। तो अगर आप, अब आपको ये पता चल गया, आपको ये वर्किंग पता चल गया, तो अब आपसे ये गलती नहीं होगा कि मैं चाहता कुछ और हूँ बट फिर भी मुझसे ये हो जाता है। तो आई थिंक कि ये एक बहुत गहरा कन्वर्सेशन रहा। आपको आपको एक आत्मा क्या होता है, क्या होती है, एक हम लोग हैं कौन, मेरा कौन है, मैं कौन हूँ ये समझाना। मैं हूँ तो मेरे अंदर क्या 3 प्रॉपर्टीज हैं, हमारे साथ क्या जाता है आगे, ये समझाना। ये सब कुछ एक छोटे से वीडियो में मैंने कवर करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। अगर आपको ये बहुत वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको आप बस लाइक कर दो, और अपना अब जो भी फीडबैक होता है वो अपना फीडबैक अपने कमेंट में लिख दो, हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।